कांग्रेस को मुल्क के बाशिंदों से कम इख्तिदार से है ज्यादा मोहब्बत। बीजेपी पर राफेल घोटाले का इल्जाम सरासर गलत। मरकजी वजीर हंसराज अहीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कपास की फसल को गुलाबी लार्वों से बचाने के लिए आइंदा सीजन में कपास के सिर्फ बोंडे तोड़ने की बजाय निकाले पूरी पराठी। जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर आनंद गंजेवार का किसानों को मशवरा। घाटी अस्पताल के गोदाम में बायोमेडिकल वेस्ट में लगी आग, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मुल्दनी वड़गांव ग्राम पंचायत में आग लग जाने से अहम दस्तावेज हो गए जलकर खाक, तहकीकात जारी। और खिड़की गैंग के 2 शातिर चोर औरंगाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस के शिकंजे में, साथी फरार। नौजवान पर हमला करके नकद रकम छीनने के मामले में एक गुंडा सिफत नौजवान गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। खबरें तफसील से। कांग्रेस को मुल्क से ज्यादा इख्तिदार से मोहब्बत है, इसलिए वो राफेल घोटाले का इल्जाम बीजेपी पर लगा रही है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर हंसराज अहीर ने किया। सेंट्रल मिनिस्टर हंसराज अहीर औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। उन्होंने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर राफेल तैयारों की खरीदी में घोटाले का इल्ज़ाम लगा रही है, जो सरासर गलत है और बेबुनियाद है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में राफेल माहिदे में बदउनवानी न किए होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और यूपीए हुकूमत ने 2007 में राफेल तैयारे खरीदने का फैसला कर लिया था तो 2014 तक भी तैयारे क्यों नहीं खरीदे गए। हंसराज अहीर ने कहा कि कांग्रेस को मुल्क से ज़्यादा इख्तिदार से मोहब्बत है और वो इसीलिए बीजेपी पर इल्ज़ामात लगा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से पार्लियामेंट में भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कायदीन वहां कुछ बोलने की बजाय मीडिया और सोशल साइट्स के जरिए मुल्क के बाशिंदों को गुमराह कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दीगर कायदीन भी शरीक हुए। आमचं सरकार ज्या दिशेने काम करत आहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं होतं की खाऊंगा नहीं खाने दूंगा नहीं, और याची जाणीव ठेवून आम्ही सरकारमध्ये आहोत की काँग्रेस अथवा यूपीए सरकारच्या भ्रष्टाचार घोटाळे या विरोधात जनतेने 14 मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजप अथवा एनडीए सरकारला विजयी केलेला आहे। याची जाणीव ठेवून सरकार काम करत आहे आणि एक स्वच्छ सरकार म्हणून प्रतिमा सरकारची उभी आहे। परंतु राफेल सौद्यामध्ये जे आरोप लावलेले आहेत या सर्व आरोपाचं उत्तर 14 तारखेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामध्ये आलेलं आहे आणि त्या 3 महामानवांनी, अभ्यासकांनी, विद्वानांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या। या 3ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळताना त्यात सरकारला स्पष्टपणे क्लीन चिट दिलेली आहे आणि नको तो संशय व्यक्त करून सरकार विरोधामध्ये याचिका दाखल करणाऱ्या मंडळींना स्पष्ट म्हटलंय की तुमच्या मनाचा संशय ही याचिकेचा आम्ही स्वीकार करू शकत नाही। पण याच्यातून राफेल विमान खरेदीचा निर्णय प्रक्रिया ही योग्य आहे, नियमावलीप्रमाणे आहे। जी नियमावली 2013 मध्ये यूपीए सरकारने केली त्याप्रमाणेच ही नियमावलीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे। सुप्रीम कोर्टाचा यामध्ये निर्णयामध्ये मत आहे। सरकारकडून अथवा कोणत्याही नेत्यांकडून ऑफसेट भागीदार निवड करताना कसलाही हस्तक्षेप नाही आणि तो अधिकार सरकारला मिळत नाही। असे असताना हा आरोप चुकीचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे आणि अनेक मुद्द्यावर अभ्यास करून सुप्रीम कोर्टाने अशा संवेदनशील मुद्द्यात किंमत आदी बाबी न्यायालयाच्या अखत्यारीच्या बाहेर आहे आणि या स्पष्ट आहे की विमान खरेदीच्या प्रोसेसमध्ये कुठली अनियमितता गैरप्रकार दिसून आला नाही आणि दर ठरवतानाही कसल्याही प्रकारचा त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाला संशय नाही।
तो प्रोसेसमधला विषय त्यांनी ग्राह्य धरलेला आहे. मी आणि आमचं सरकार या निर्णयाचं स्वागत करीत आहोत आणि अशा निर्णयामुळे उठसूट आरोप लावणारी मंडळी बिना आधारानं विरोधी पक्षाची भूमिका विरोध करण्याकरता असते, परंतु पक्षाचा सरकारचा विरोध करताना या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारपेक्षा जास्त रक्षा मंत्र्याला अडचण आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सुरक्षा व्यवस्थेत आणि जगाच्या पाठीवर भारताची बदनामी करण्याकरता या विरोधी पक्षाची भूमिका दिसते. 29 निकालामध्ये कराराबद्दल सुप्रीम कोर्टाला कसलाही संशय वाटत नाही. विशेष म्हणजे गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट हा करार आहे. इथं कोणी इंडस्ट्री नाही आहे, कोणी उद्योगपती नाही आहे. फ्रान्स सरकार, भारत सरकार आणि ही काही प्रकरणामध्ये गोपनीयता असते, ती गोपनीयता कायम आहे आणि ती सुप्रीम कोर्टामध्ये बंद लिफाफ्यात पाठवण्यात आलेली होती आणि सत्तेकडे जाण्याचा प्रयत्न आहे. पण जनता यांच्या अशा आरोपांना भीक घालणार नाही आणि प्रधानमंत्री स्वच्छ प्रतिमेचे म्हणून जे त्यांनी लौकिक प्राप्त केलेलं आहे आणि इतक्या वर्षामध्ये एकही मंत्रालय असं नाही की ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार आरोप आलेले आहेत. हे स्वच्छ प्रतिमेचं सरकार, स्वच्छ प्रतिमेचे प्रधानमंत्री या देशाने बघितलेले आहे आणि त्यांची ती प्रतिमा डागण्याचा प्रयत्न आहे. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया 4 बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के नौजवान आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में 23 जनवरी को करेगा. ये इत्तला मेयर नंदकुमार घोडेले ने MCN को दी. येणाऱ्या 23 तारखेला महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, एकतर शहर बस सेवेचा शुभारंभ, 100 कोटीतल्या रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात, तिसरा महत्त्वाचा विषय जे आहे 161 MLDचा देशातला एकमेव आदर्श मॉडेल असलेला हा STP प्लांट, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट याचं लोकार्पण आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून चिकलठाणा येथे सुरू असलेला प्रकल्प कचऱ्यापासून खत निर्मितीचा आणि कांचनवाडी येथे कचऱ्यापासून या ठिकाणी गॅस निर्मितीच्या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा, असे जवळपास 4 ते 5 प्रकल्प, काहींचं भूमिपूजन, काहींचं लोकार्पण. मात्र हे सगळे जर कार्यक्रम आपण बघितले तर निश्चितच शहराच्या विकासाला कलाटणी दिली जाईल. थोडक्यात मागच्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 1.5 ते 2 वर्षामध्ये जी एक पिछेहाट झाली होती, नेहमीच नागरिकांची ओरड सुरू असायची, रस्ते खराब आहेत, कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे, लोकांना वाहतुकीकरता शहर बस सेवा नाही, भूमिगत गटार योजनेचा एक चांगला प्रकल्प मात्र 80% पूर्ण झालेला असताना STP एक चांगलं जे आहे हे लोकांना माहीत पडावं या उद्देशाने शिवसेनेचे युवा नेते आदरणीय आदित्यजी ठाकरे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, महाराष्ट्र विधानसभेचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय हरिभाऊजी बागडे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रावसाहेबजी दानवे साहेब, शिवसेनेचे नेते आदरणीय खासदार चंद्रकांतजी खैरे साहेब, या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत आदरणीय पालकमंत्री महोदय दीपकजी सावंत साहेब, सर्व सन्माननीय आमदार महोदय, सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, सर्व या प्रशासकीय यंत्रणेतले मान्य विभागीय आयुक्त असतील, जिल्हाधिकारी असतील, पोलीस कमिशनर असतील, IAS IPS या शहरातले, या सर्वांनी फार मोठं सहकार्य आणि योगदान आम्हाला दिलेलं आहे. त्या सर्वांच्या उपस्थितीत
नागरिकांच्या सहभागातनं अशा प्रकारच्या सर्व प्रकल्पाचं या ठिकाणी 23 तारखेला सकाळी 10 ते 2च्या दरम्यान या ठिकाणी शुभारंभ, लोकार्पण आणि मला वाटतं काही ठिकाणी जे आहे भूमिपूजन अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम होणार आहे। मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सर्व संभाजीनगरमधल्या जनतेला आवाहन करेल की आपल्या या ठिकाणी स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल होत असताना खऱ्या अर्थाने सर्व श्रेय जनतेचं आहे। आपण या ठिकाणी आपले सेवक म्हणून आम्हाला बसवलेलं आहे। निश्चितपणे आपल्या विश्वासाला कुठेही तडा जाऊ देणार नाही। जनतेला अपेक्षित असलेलं या ठिकाणी काम करत असताना हे अतिशय महत्त्वाच्या प्रकल्पाला सुरुवात होत असताना निश्चितपणे आम्हाला सर्वांना या ठिकाणी विश्वास आहे की अशीच विकासाची घोडदौड या संभाजीनगर शहरामध्ये सुरू राहील। अनेक प्रकल्प येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिकेने जे ठरवलेलं आहे, जे वचन आम्ही दिलं होतं त्या वचनपूर्तीकडे आम्ही वाटचाल करत आहोत। सर्व नागरिकांनी या सर्व कार्यक्रमांना उपस्थित राहावं असं सुद्धा आवाहन आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी शहरातल्या जनतेला मी या ठिकाणी करेन। मराठवाड़ा विकास क्रांति दल की जानिब से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप डॉक्टर अंबेडकर नगर में रखा गया, जिसमें इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में दिखाई दिए। ये कैंप मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के बानी सदर साबिक रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार की रहनुमाई में रखा गया। इस मौके पर शहर के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया, जिनमें मराठवाड़ा विक्रांत की जानिब से दवाएं मुफ्त तकसीम की गईं। इसके अलावा खवातीन बचत ग्रुपों को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमा से वाकिफ करवाया गया और उन्हें मराठवाड़ा विक्रांत के क़याम का मकसद भी बताया गया। इस कैंप को कामयाब बनाने में मराठवाड़ा विक्रांत के मराठवाड़ा नायब सदर जावेद मद्दार, कैलाश बनकर, रुबीना सैयद, संदीप केनेकर, मनीषा बंसाली, पोपट सरदार, चंद्रकांत बंसोड़े और दिगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। कपास की फसल को गुलाबी लार्वों से बचाने के लिए आइंदा सीजन में किसान कपास के बोंडे तोड़ने की बजाय पूरी पराठी निकालें। ये मशवरा औरंगाबाद जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर आनंद गंजेवार ने दिया। डॉक्टर आनंद गंजेवार ने बताया कि औरंगाबाद ज़िले में इस साल 3,74,000 हेक्टेयर ज़मीन में कपास की फसल लगाई गई थी, लेकिन बारिश की कमी के सबब फसल बड़े पैमाने पर तबाह हो गई। अलबत्ता जिन किसानों के कुओं में पानी मौजूद था, उन्होंने फसल को बेहतर तरीके से पानी दिया और कपास की फसल हासिल की, लेकिन उन्होंने चूँकि कपास के बोंडे तोड़े थे, इसलिए फसल गुलाबी लार्वों से नहीं बच पाई। डॉक्टर आनंद गंजेवार ने किसानों को मशवरा दिया कि वो आइंदा सीज़न में ध्यान रखें और फसल को गुलाबी लार्वों से बचाने के लिए सिर्फ बोंडियां तोड़ने की बजाय पूरी पराठी निकालें। डॉक्टर गंजेवार ने मजीद कहा कि ज़िला परिषद के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो मशीनें दस्तियाब हैं जिनसे पराठी निकाली जाती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि हुकूमत की स्कीम के तहत ये मशीनें 80% सब्सिडी पर हासिल करें और स्कीम से इस्तेफादा करें। आपल्या औरंगाबादमध्ये साधारणतः 3,74,000 हेक्टरवर कापूस या पिकाची लागवड झालेली होती। पावसातील मोठे खंड आणि पडलेलं कमी पर्जन्यमान यामुळे पिकाची उत्पादकता बऱ्याच अंशी कमी आलेली आहे। तथापि काही क्षेत्रामध्ये ज्यांच्याकडे पाण्याची उपलब्धता आहे असे शेतकरी पुन्हा फरदड घेण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देतात आणि त्या अनुषंगाने कापूस पीक हे डिसेंबरपर्यंत काढणं अपेक्षित असताना हे पीक आपण जवळपास जानेवारी फेब्रुवारीपर्यंत किंवा मार्चपर्यंत ठेवतो आणि त्यातनं कापूस घेत हा कापूस विक्री करण्याचं काम करत असतो। जिल्हा परिषदेने यावर्षी जिल्हा परिषद आणि कृषी विभाग या दोघांच्याही माध्यमातून गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनाबाबत आपण प्रत्येक गाव पातळीपर्यंत मोहीम नेऊन याचं कसं व्यवस्थापन करायचं या अनुषंगाने माहिती दिलेली होती। त्याचप्रमाणे यातला एक प्रमुख भाग जो आहे जो आता येणार आहे तो म्हणजे फरदडीचं व्यवस्थापन। आपल्याला यावर्षी चांगलं व्यवस्थापन केल्यामुळे बोंडअळीचा बरेच अंशी आपण चांगल्या पद्धतीने सामना करू शकलो। ती आपल्याकडे कमी प्रमाणात तिचा प्रादुर्भाव आढळून आला, परंतु यावर्षी आता आपण जर फरदड पुन्हा चालू ठेवली तर पुढील वर्षी पुन्हा अजून याचा प्रादुर्भाव जो तो जाणवू शकतो। त्यामुळे सगळ्यांनी कपाशीचं जे काही पीक आहे हे कपाशीचं पीक लवकरात लवकर संपुष्टात म्हणजे काढून टाकायला पाहिजे। यासाठी जिल्हा परिषद आणि कृषी विभाग या दोघांकडून कॉटन श्रेडर
ज्याला आपण म्हणतो कपाशी काढण्याचं यंत्र हे अनुदान तत्वावर 80,000 रुपये अनुदानाने मिळत आहे. ज्यांना कुणाला हवं असेल त्यांनी आपल्या विभागाकडे अर्ज करावा, त्यांना हे यंत्र उपलब्ध करून देण्यात येईल. औरंगाबाद तालुके के खहतज़दा देहातों के अवाम को उनकी मांग के मुताबिक कामों की रिपोर्ट पंचायत समिति को पेश की जाए. ये हिदायत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुताल्लिक़ अफसरान को दी. तालुके के बेशतर देहातों में खहत पड़ जाने के सबब वहां खेतों में कोई काम नहीं है, लिहाजा इन देहातों में लोगों को रोजगारी का मसला दरपेश है. आज पंचायत समिति में देही तरक्याती अफसरान की मीटिंग का इनेकाद अमल में आया. इस मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर MC राठौड़ ने इन अफसरान को हिदायत दी कि जैसे जैसे लोगों से काम का मुतालबा किया जाएगा उसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर पंचायत समिति को पेश की जाए. उसी तरह पीने के पानी और जानवरों के लिए चारे का जायज़ा लिया जाए. इस मीटिंग में देही तरक्याती अफसर के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात के अफसरान भी मौजूद थे. घाटी अस्पताल के अहाते में वाक़े बायोमेडिकल वेस्ट के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से अस्पताल के अहाते में अफरा तफरी का माहौल रहा. घाटी अस्पताल के अहाते में मर्च्यूरी के पिछले हिस्से में एक गोदाम है, जहां अस्पताल से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट डाला जाता है. इस कचरे में इंजेक्शन, स्लाइन और प्लास्टिक पाउच के अलावा ऑपरेशन थिएटर से निकलने वाला कचरा भी शामिल होता है. इस कचरे को जल्द ठिकाने लगाना लाजमी है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ये कचरा हफ्तों तक नहीं उठवाया जाता और ऐसे ही कचरे में गुज़िश्ता शाम अचानक भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से अस्पताल के अहाते में और अतराफ की बस्तियों में बेचैनी रही. इंतजामिया ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद आग बुझाई गई. ये मामला बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. पैठन तालुके में वाक़े मुल्लानी वार्ड-गांव ग्राम पंचायत में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दफ्तर में मौजूद दस्तावेज जलकर खाक हो गए. मुल्दनी वार्ड-गांव ग्राम पंचायत दफ्तर में आग लगने पर अतराफ के इलाकों में बेचैनी फैल गई. मुतालिका सरपंच ने बिड़किन पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पैठन MIDC से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन आग बुझाने तक फर्नीचर और ऑफिस में मौजूद अहम दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे. ये मामला बिड़किन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि पंचायत समिति दफ्तर में किसी सबब आग लग गई थी या लगाई गई थी. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नाबीना और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले टाउन हॉल पर रखे गए, जिसका इफ्तिताह मेयर नंद कुमार घोड़िले के हाथों अमल में आया. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने नाबीना और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करने और उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ उनकी मदद के लिए उनमें इनामात की शक्ल में नकद और रकूमात की तकसीम के लिए उनके दरमियान ड्राइंग, पेंटिंग, तस्वीरों में रंग भरने और रंगोली जैसे मुकाबले टाउन हॉल में रखे हैं, जो 2 दिनों तक जारी रहेंगे. इन 2 रोज़ा मुकाबलों का इफ्तिताह मेयर नंद कुमार घोड़िले के हाथों आज अमल में आया. इस मौके पर म्यूनसिपल वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन सुरेखा सानप, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, वार्ड ऑफिसर भालचंद्र पैठने और दिगर अफसरान मौजूद थे. मुकाबलों के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 300 अफराद शामिल हैं. CM ट्रॉफी टूर्नामेंट के तहत आज सिडको इलाके में कारपोरेटर माधुरी अदवंत की जानिब से खवातीन के दरमियान रंगोली के मुकाबले रखे गए. हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग़ के लिए रियासतगिर सतह पर CM ट्रॉफी टूर्नामेंट मुनक़िद किए जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट के तहत आज वार्ड नंबर 80 सिडको N3 N4 में कारपोरेटर माधुरी अदवंत ने खवातीन के दरमियान रंगोली के मुकाबले रखे, जिसमें 72 खवातीन ने हिस्सा लिया. उनमें से 5 खवातीन को तरग़ीबी इनामात दिए गए, जबकि पहला इनाम पाने वाली खातून को रुकन असम्बली अतुल सावे के हाथों पैठनी साड़ी बतौर इनाम दी गई. इस मौके पर सिडको इलाके की खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद थीं. तालुका फुलमरी के खामगांव की एक ज़ेरॉक्स की दुकान में अचानक भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से 5 लाख रुपए की अशिया तबाह हो गई. मुतालिका पुलिस आग लगने का सबब जानने की कोशिश कर रही है. फुलमरी तालुके में वाक़े खामगांव में इमरान पठान नामी शख्स ज़ेरॉक्स सेंटर और मल्टी सर्विसेज के नाम से एक दुकान चला रहा था, जिसमें गुज़िश्ता शब लगभग 2 बजे आग लगी और फिर आग ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली. दुकान शोलों के नरगे में आ गई और फायर फाइटर्स के पहुंचने तक लाखों रुपयों की अशिया तबाह हो गई. ये मामला फुलमरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, लेकिन आग लगने का सबब अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है. पैठन गेट इलाके में टपरी पर मौजूद नौजवान पर चाकू से हमला करके उसकी जेब से 7,000 रुपये लेकर फरार होने वाले बबलू कुरैशी को गुज़िश्ता रात क्रांति चौक पुलिस ने गिरफ्तार किया. सनीचर की रात असद कुरैशी नामी शख्स पैठन इलाके में एक टपरी पर खड़ा था.
के इसी दौरान बबलू कुरैशी उर्फ भूरिया वहां आया और उसने असद से सिगरेट के लिए पैसे तलब किए। असद के पैसे देने से इनकार करने पर भूरिया ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जेब से 7,000 रुपये निकाल लिए। बहुत देर तक दोनों में खींचतान और मारपीट हुई। उसके बाद बबलू कुरैशी वहां से फरार हो गया। वारदात की इत्तला पाते ही क्रांति चौक पुलिस वहां पहुंची और हकीकत का पता लगाया। रात देर गए भूरिया घाटी दवाखाने पहुंचकर वार्ड में भर्ती हो गया। घाटी दवाखाना पुलिस चौकी के मुलाजिमीन ने छानबीन की और बबलू कुरैशी होने की तस्दीक के बाद दीगर मुलाजिमीन की मदद लेकर भूरिया को पकड़कर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया। मजीद पूछताछ पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस को मुल्क के बाशिंदों से कम इख्तिदार से है ज्यादा मोहब्बत। बीजेपी पर राफेल घोटाले का इल्जाम सरासर गलत। मरकजी वजीर हंसराज अहीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कपास की फसल को गुलाबी लार्वों से बचाने के लिए आइंदा सीजन में कपास के सिर्फ बोंडे तोड़ने की बजाय निकाले पूरी पराठी। जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर आनंद गंजेवार का किसानों को मशवरा। घाटी अस्पताल के गोदाम में बायोमेडिकल वेस्ट में लगी आग, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मुल्दनी वड़गांव ग्राम पंचायत में आग लग जाने से अहम दस्तावेज हो गए जलकर खाक, तहकीकात जारी। और खिड़की गैंग के 2 शातिर चोर औरंगाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस के शिकंजे में, साथी फरार। नौजवान पर हमला करके नकद रकम छीनने के मामले में एक गुंडा सिफत नौजवान गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ।